मीना अलविदा। वो मेरे सामने लेटी है। वो मेरे स्वागत के लिए खड़ी भी नहीं हुई। उसके होठ बंद है। उसने मुझे नमस्ते भी नहीं की। उसके होठों पर शिकायत का एक शब्द भी नहीं आया। वो मुझसे रूठ गई है, दुनिया से रूठ गई है। जिसे सफ़ेद कपड़े पसंद थे वो आज सफ़ेद कफन ओढ़े है। अनगिनत लोग मेरे आसपास खड़े हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस कमरे में सिर्फ हम दोनों ही हैं, मैं और वो, मीना जी और उनका धर्म। वो मुझे हमेशा छोटे नाम धर्म से बुलाती थी। हमारी आखिरी मुलाकात नए साल के आने के कुछ ही समय बाद हुई थी। उन खुशनुमा पलों में जब दुनिया भर के शरारती लोग शोर मचाते हैं, पर हमने कोई शोर नहीं मचाया। हम बस एक दूसरे को देखते रहे, एक दूसरे को महसूस करते रहे। हम होठों से कम, धड़कनों से ज़्यादा बातें करते रहे। अफसोस आज वो इस दुनिया में नहीं है। इसी कमरे में, इसी जगह वो लेटी है। हम कई बार मिल चुके हैं। मैं कह रहा हूँ, मीना जा रही हो? मैंने सुना जैसे मीना ने उत्तर दिया हो, हाँ धर्म। मौत मेरे पास नहीं आई, मैंने खुद मौत को बुलाया था। अपनी आंखों से ये आंसू पोंछ लो, मुझे खुशी से विदा करो। मीना जी इतने लंबे समय में कभी कभार ही गुजरी है, लेकिन आज सचमुच उनकी मृत्यु हो गई। दुनिया ने उन्हें कुछ नहीं दिया, किसी ने उनके लिए कुछ नहीं किया। वो हमेशा सबकी मदद करती रही। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, जिस सम्मान को हासिल किया है, उसमें आपका कितना बड़ा हाथ है, मुझे ये स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि मीना जी के सानिध्य से मुझे बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं जीवन भर उनके उपकारों के बोझ तले दबा रहूँगा, जब तक जीवित रहूँगा। अपनी उपकारिणी को याद करता रहूँगा। मीना जी मेरी मार्गदर्शन थी, मेरी शुभचिंतक थी, मेरी हमदर्द थी, मेरी दोस्त थी, मेरी प्रिय थी। हमारी दोस्ती, हमारा रिश्ता, हमारा प्यार बदनाम हुआ, कलंकित हुआ। तमाम हकीकतों के बावजूद हम एक दूसरे के करीब थे, लेकिन जब ये बदनामी जंगल की आग की तरह फैलने लगी तो अपनी मार्गदर्शक, दोस्त, हमदर्द, शुभचिंतक की भलाई के लिए मैंने सोचा कि हम दूर हो जाएं। यही उसके लिए बेहतर था। मैं उसे बदनाम करके उसके एहसान का बदला नहीं चुकाना चाहता था। उसे अपनी बदनामी की परवाह नहीं थी, मुझे थी। मैं नहीं चाहता था कि गली गली में उसका नाम मजाक का विषय बने। मेरी ख्वाहिश थी कि उसका नाम सम्मान से लिया जाए। वह एक बहुत बड़ी कलाकार थी, है और रहेगी। ठीक है मीना, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मीना, तुम अकेलेपन से बहुत डरती थी। अब कब्र के अकेलेपन के ख्याल से डर लगता है। अकेलापन कैसे काटोगी? लेकिन मीना जी बहुत नेक दिल औरत थी। उन्होंने हमेशा अच्छा ही किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फरिश्ते जरूर इस नेक रूह का ख्याल रखेंगे, इसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं रहने देंगे। ठीक है मीना, अलविदा। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। तुम्हारा शोक मनाने वाला धर्म। समा पत्रिका के अभिलेखागार के मई 1972। दोस्तों, ये सच्चाई है कि जब मीना कुमारी अपने करियर के टॉप पर थी और धर्मेंद्र बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे थे, तब धर्मेंद्र ने मीना कुमारी को अपने प्यार के जाल में फंसाया। और जब धर्मेंद्र बॉलीवुड में अपना नाम कर चुके तो उन्होंने मीना कुमारी से किनारा कर लिया था और मीना कुमारी को छोड़ हेमा मालिनी के पीछे पड़ गए थे। ये भी एक सच्चाई है। और संजीव कुमार को हेमा मालिनी ने धोखा दिया था, ये भी सच्चाई है। एक पुरानी मैगजीन में लिखी हुई बातें हैं जो मैं आपको पढ़कर सुनाने की कोशिश करूंगी, जो दूसरे वीडियो में मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। इस तरह प्यार में धोखा खाने से
मीना कुमारी और संजीव कुमार का दिल टूट गया और दोनों ने शराब का सहारा ले लिया। इस तरह हमने बॉलीवुड के शानदार 2 लेजेंड्स को धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के धोखे के कारण उन्हें खो दिया। ये बहुत ही दुखद बात है, लेकिन ये सच्चाई है।